नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एडवाइज़र अन्नू बजाज। कैसे पता चले कि हमारे बच्चे कितना बिगड़ चुके हैं? अब समस्या ये है कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे सही रास्ता दिखाएं। भगवान राम को जब गुरुदेव अपने आश्रम में लेकर गए कि जब हम हवन करने बैठते हैं तो कुछ राक्षस आकर हमारे हवन को खराब कर देते हैं। उन्होंने राम से कहा कि जब हम हवन करेंगे तब तुम्हें हमारे आसपास हिफाजत करनी है, कोई राक्षस हमारे हवन को खराब न कर सके। प्रभु राम उनके हवन के आसपास घूमते रहे। राक्षस आए, प्रभु ने देखा, लेकिन वो हवन को खराब करके चले गए। तो गुरुदेव ने कहा कि राम, हमने तुमसे कहा था कि ध्यान रखना राक्षस हमारे हवन को खराब न कर पाए। तो प्रभु राम ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, गुरुदेव, आपने उनको दम भरने के लिए नहीं कहा था। अभी मैं ये नहीं समझ पाया कि ये राक्षस हवन को क्यों खराब करना चाहते। तो गुरुदेव ने कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कल हम हवन करें और राक्षस आए तो तुम तीर कमान के साथ उनका वध कर देना, मगर हवन खराब ना हो। अगले दिन सुबह राम और लक्ष्मण हवन के आसपास घूमने लगे। राक्षस फिर आए, हवन के ऊपर मंडराने लगे, लेकिन प्रभु राम ने बहुत जोर से पैर को जमीन पर पटका, हाथ से तीर कमान को ललकार कर कहा कि दुष्ट, चले जाओ, वरना इस तीर कमान से मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे गुरुदेव का हवन खराब नहीं करना। और वो राक्षस वापस चले गए और हवन पूरा हुआ। गुरुदेव खुश हो गए। लेकिन लक्ष्मण के मन में एक सवाल उठा। जब वो बैठे तो कहने लगा, भ्राता राम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब ये राक्षस आए, आपने सिर्फ दम भरा, पैर को जोर से पटका, तीर नहीं चलाए, उनको मार डालते। तो प्रभु राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुमने देखा कि मैंने जब दम भरा और वो डर कर भाग गए, तो वो कमजोर राक्षस है। जब मेरे दम भरने से, मेरी ललकार से वो राक्षस भाग गए, तो उसे मारने की क्या जरूरत है? तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, ये तो दोबारा फिर आएंगे, फिर परेशान करेंगे, इनको मार डालना चाहिए था। तो प्रभु राम ने कहा, यही तो देखना है कि अगर ये सुधर जाते हैं तो ये दोबारा हवन खराब नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर बहुत जालिम राक्षस हैं तो ये एक नई प्लानिंग के साथ आएंगे, नुकसान पहुंचाने के लिए। तो लक्ष्मण ने कहा, फिर तो हमें और शक्तिशाली बनना चाहिए और अच्छे ढंग से
तैयारी के साथ खड़े होना चाहिए। प्रभु राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, एकदम किसी को मारना नहीं चाहिए। पहले दम भरो, उसको डराओ धमकाओ, उसको समझाओ कि ये जो तू काम कर रहा है ये गलत है, इस काम को छोड़ दे, हमें परेशान करना छोड़ दे। दूसरी बार अगर वो आपको तंग करे तो आप हथियार उठाओ, और अगर वो हथियार को देखकर भी नहीं डरता तो इसका मतलब है कि वो शैतान, वो राक्षस बुद्धि बहुत ही पावरफुल है। तो ऐसे राक्षस रावण रूपी होते हैं जो अपनी जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण खुद को तो मारते हैं, अपने पूरे परिवार का भी नाश कर देते हैं। प्रभु राम इतने विनम्र स्वभाव के थे, वो कहते कि शरणागत को मारना नहीं चाहिए। यानी कि जो पश्चाताप करके माफ़ी मांग लेता है और सुधरने की ख्वाहिश रखता है, और जो इंसान ये सोचता है कि जो गलतियां मुझसे हो गई अब दोबारा नहीं करूँगा, तो ऐसे इंसान को सुधरने का मौका देना चाहिए। अब आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ओम नमः शिवाय।